दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में मॉस रोज़ और इसी फैमिली का दूसरा मेंबर पर्सलेन दोनों ही पौधों को एक ही वीडियो के अंतर्गत शेयर करने जा रही हूं, क्योंकि दोस्तों अब अगस्त का लास्ट है और ऐसे में इन पौधों पर अब धीरे धीरे फ्लावरिंग कम होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आप अपने इस फैमिली के दोनों ही पौधों से किस तरीके से अक्टूबर के लास्ट तक अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। उसके लिए पौधे में आपको कौन कौन से ज़रूरी कामों को ध्यान में रखते हुए किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, जिनका इस्तेमाल करने से आपके पौधों में बराबर फ्लावरिंग स्टार्ट रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस फैमिली के दोनों पौधों पर मार्च के लास्ट या अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि बराबर होती रहती है और बरसात का सीज़न इसकी मेन फ्लावरिंग का सीज़न होता है। अगस्त के लास्ट से इसमें फ्लावरिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और सितंबर अक्टूबर आते आते फ्लावरिंग काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है तो फिर इस पौधे पर अक्टूबर के लास्ट या फिर 15 नवंबर तक बराबर फ्लावरिंग होती रहती है। हाँ, फ्लावरिंग की संख्या कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसकी केयर हमें किस तरीके से करनी है। तो ऐसी जगह पर उठा के रखें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की बराबर इन दोनों ही वैरायटी के पौधों को धूप मिल सके, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इससे कम धूप इन पौधों को मिलती है तो इन पे फ्लावरिंग नहीं होती है। और अगर कहीं छांव वाली जगह में ये पौधे रखे हुए हैं तो हरे भरे बने रहेंगे, लेकिन इन पर कलियां नहीं आएंगी। तो जो पहला काम करना है इनसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए, तो आप इनको उठा के पूरी तरीके से धूप वाली जगह पर रख दें। दूसरा जो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो फ्रेंड्स बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि पार्टुलॉका और पर्सलेन के गमलों में कई तरीके की जंगली घास निकल आती है और जिसको अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। और होता क्या है कि वो घास धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में हो जाती है और पौधे के सारे न्यूट्रिशन को लेती रहती है, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो अपने गमलों को चेक करें और अगर आपके गमलों में किसी भी तरीके की घास उग आई है तो उसको तुरंत पौधे से अलग कर दें, जिससे कि जब आप खाद दें तो पौधे को सीधे वो खाद मिल सके। तीसरा काम करना है कि बरसात के सीज़न में अपने पौधों को बहुत कम पानी देना है। पानी आपको तभी देना है जब आपके पौधे की पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाएं, तब आप थोड़ी मात्रा में पानी दें। अन्यथा पौधे को पानी बिल्कुल भी बरसात के सीज़न में ना दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा आपका काफ़ी घना हो जाएगा और उस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। अगला काम आपको करना है कि जब पौधे पर फूल खिल जाते हैं और खिलने के बाद में फ्रेंड्स वो मुरझा जाते हैं, तो पौधे पर से वो मुरझाए हुए फूलों को तुरंत हटा देना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ब्रांच में अक्सर टिप पर 2 कलियां एक साथ आती हैं। इसलिए अगर आप खिल चुके हुए फूल को वहां से तुरंत नहीं हटाएंगे तो जो बगल में दूसरी वाली कली है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जब ग्रोथ रुक जाएगी तो वो पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा। तो हाथों की सहायता से धीरे धीरे सारे पौधे पर से खिली हुई कलियों को हटा दें, जिससे कि जो बची हुई कलियां हैं उनको खिलने के लिए जगह मिल जाए, साथ में उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि हमें अपने मॉस रोज़ के प्लांट को फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो अगर आपके मॉस रोज़ में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर जो कलियां आ रही हैं उनकी साइज़ काफ़ी छोटी है, तो ये आप घर की बनी हुई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री की है और इसको देने से पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको सूखे प्याज के छिलकों को लेना होगा। तो 1 लीटर आप साफ़ पानी ले लें और उसमें 1 मुट्ठी प्याज के सूखे छिलकों को डालकर अच्छी तरीके से भिगो के 24 से 48 घंटे के लिए कहीं हवादार जगह पर आप रख दें। 48 घंटे के बाद में आपको प्याज के छिलकों को पानी में भिगोकर रखने पर कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब इस पानी को डायरेक्ट पौधों में नहीं देना है, बल्कि पहले इसको किसी छन्नी या किसी कपड़े की मदद से छान लेना है। अब इस पानी को डाइल्यूट करने के लिए जितना भी आपका ये सॉल्यूशन है उसका आधा साफ़ पानी आपको इसमें और मिला लेना है,
तो यहाँ पर मैं 1 लीटर में ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ, तो आधा लीटर साफ़ पानी इसमें अब मिला देती हूँ। अब इस पानी में आप 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, इतनी देर में ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाएंगे और ये दाने पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं। साथ में बरसात के सीज़न में सभी प्रकार के फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधों को देना बहुत ज़रूरी होता है हर 15 दिन में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में NPK पाया जाता है। साथ में इसमें बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बरसात के द्वारा निकल गए पोषक तत्वों को पूरा करते हैं मिट्टी में। 15 से 20 मिनट में ये दाने पूरी तरीके से पानी में घुल जाएंगे और घुलने के बाद में चम्मच से अच्छी तरीके से पानी को चला लें और ये बनी हुई फर्टिलाइज़र अब आपके पौधों पर देने के लिए तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को अब हमें अपने पौधों पर देना किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये पौधे 6 से 8 इंच के गमलों में ही लगाए जाते हैं और ज़्यादा इनकी जड़ें गहराई में नहीं होती हैं, इसलिए एक पौधे के लिए 200 ml ये फर्टिलाइज़र काफ़ी होती है एक बार के लिए। तो आप मिट्टी में अच्छी तरीके से चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल दें और हर 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को अगर आप डालते हैं तो आपके पौधे पर अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स, इस बनी हुई फर्टिलाइज़र में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में है। इसके अलावा इसमें आयरन है, फास्फोरस है और बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। साथ में इसमें नाइट्रोजन भी है, जिसकी वजह से अगर पौधे की पत्तियां हल्की पीली हैं तो वो पत्तियां भी काफ़ी हरी हो जाएंगी और आयरन की वजह से पौधा आपका काफ़ी मजबूत भी हो जाएगा। दूसरी फर्टिलाइज़र हमारी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसको कि SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनका कि अगर पौधों पर सही समय पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देते हैं और पौधों पर फल और फूल लंबे समय तक आते रहते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों में प्रमुख होते हैं फास्फोरस, सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बोरान। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 0 होती है और फास्फोरस तथा कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे पर रूट सिस्टम मजबूत रहता है और उस पौधे पर फल फूल अच्छी मात्रा में और समय से आते हैं। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है। उसके लिए आप सबसे पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। उसके बाद अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग आप 3 से 4 ग्राम के करीब इस फर्टिलाइज़र को लें और मिट्टी में किनारे की तरफ चारों तरफ डाल दें, क्योंकि पौधों की फीडर्स रूट्स जो हैं वो किनारे की तरफ होती हैं और वही भोजन को ले जाती हैं और पौधे की मेन जड़ तक पहुंचाती हैं। डालने के बाद आप ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें और पानी डाल दें, तो धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलती जाएगी और पौधे को इसका फ़ायदा मिलता जाएगा। तो दोस्तों, 15 दिन के अंतर पर इन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना होता है और इसके अलावा आप अपने बगीचे के किसी भी फूल वाले पौधे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों ही फर्टिलाइज़र्स में सल्फ़र के साथ साथ बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं और पौधों में किसी भी तरीके की जड़ों में फंगस वगैरह नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, इन फर्टिलाइज़र्स के अलावा और भी बहुत सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स होती हैं जिनका कि इन पौधों पर इस्तेमाल कर पौधों से लंबे समय तक फ्लावरिंग ली जा सकती है। तो उसके लिए आप लकड़ी की राख का इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में एक बार, या 15 दिन के अंतर पर आप DAP फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि मिट्टी सूखी हुई है तो आप लिक्विड रूप में बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और अगर मिट्टी में गीलापन है तो आप ड्राई रूप में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।